एक वीडियो मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर कल देख रहा था। हमारे एक बड़े मारूफ टिकटॉकर हैं, बहुत बड़ा नाम इसलिए कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। इनका टिकटॉक जो है अकाउंट वो टिकटॉक की तरफ से बैन हो गया या उन्होंने डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो। बट मेरे सामने वीडियो आई, उसमें ये रोना धोना या इनकी जो बीवी है या ये जो है उसमें रो रहे थे और गिला कर रहे थे कि मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो क्यों बैन हुआ। मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े लोगों के, तो बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस थी। कुछ कह रहे थे कि अच्छा हुआ, कुछ कह रहे थे कि हमें बड़ा अफसोस है, कुछ कह रहे थे कि मतलब ये शायद ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अब ये ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये तो बात मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो मैंने वीडियोस के अंदर मैं अक्सर जो बात करता हूँ ना कि एक सिख मेंटालिटी की, कि जो पाकिस्तान के जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर ख़ास तौर पे जो हैं वीलॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग्स जो करते हैं, जो फैमिली व्लॉगर हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है पाकिस्तान का, उनकी जनरेशन का और लाखों करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल का जो रीज़न है, ये जो सारा उनके कंधों पे जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये उनको ये सिखा रहे हैं कि आप मेहनत ना करें, पैसा सिर्फ बनाएं, अय्याशी करें, मुल्क घूमें, हर चीज़ करें। तो ये अली हैदराबादी साहब हैं, इनका टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ है, 20 मिलियन इनके फॉलोअर्स थे। तो मैं बीइंग लिसनर या बीइंग व्यूअर, मैं वैसे आई एम नॉट अ फ़ैन, और मैंने तो शायद जब ये शुरू में वायरल हुआ था तो एक चलने की वीडियो से वायरल हुआ था। उसके बाद इन्होंने शादी की, फिर वीडियोस कपल व्लॉगिंग शुरू कर दी इन्होंने। अब मैं एक बात कहता होता हूँ कि आप ये जो रोना धोना आप मचा रहे हैं, हम आप पे किस चीज़ का तरस खाएं, या लोगों को इस पे किस चीज़ का तरस खाना हो जी। 20 साल की मेहनत जी, 10 साल की, 15 साल की, 4 साल की मेहनत जो है वो बंदे की ज़ाया हो गई। क्या मेहनत थी मुझे बताएं, क्या कंट्रीब्यूशन था इस बंदे का? सिर्फ ये कि एक चला था, इसने चलना सिखाया था, ठुमके लगाना इसने सिखाए थे आपको, स्टाइल मारना इसने आपको सिखा दिया था, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर हुए, समहाउ ही गॉट वायरल। 10 मिनट्स ऑफ फेम के अंदर ये आया, उसके बाद व्यूवरशिप आनी शुरू हुई, फिर ही प्लेड वेरी स्मार्टली, उसने शादी कर ली। और ऐसे लोगों से शादियाँ करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। जितने फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनके जो पार्टनर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो टॉक्सिक एंड सिक मेंटालिटी वो भी रखते हैं। मैं तो, आप कभी भी नहीं, मुझे बताएं आप ज़रा, आप क्या ऐसी बंदी से शादी करना चाहते होंगे, चाहेंगे, जिसको ना पर्दे का पता, ना हया का, ना शर्म का, वो सामने आती है कैमरे में, वो क्या बच्चों की तरफ आपकी पूरी नस्ल बिगाड़ देगी। आप ऐसी बंदी के साथ रहना चाहेंगे? अगर आप रहना चाहेंगे पैसे की खातिर कि चलो पैसा आ जाएगा, अच्छा घर ले लेंगे, वीगो डाले ले लेंगे, या फिर कोई हम पैसे बनाएंगे, डॉलर्स आएंगे, अगर ये मेंटालिटी है आपकी, तो फिर आई एम सॉरी टू से दैट यू आर ऑल्सो मेंटली सिक। आप इस दुनिया में भाई, आपका होना ना होना एक बराबर है। आप बेशक दफ़ा आप मर जाएँ आप, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बंदे के ऊपर किस चीज़ का तरस खाएं, या आप किस चीज़ का मातम कर रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे बताएं। आपने कोई कम्युनिटी के अंदर कहीं पे किसी को कोई चीज़ सिखाई हो, कोई आपने काम किया हो, गरीबों की मदद की हो? उल्टा आप तो, आपके कंधे के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बोझ है कि आपने उल्टा बेड़ा गर्क किया। आपको देखने वाले लोग भी उस तरह के हैं। तो किस चीज़ का रोना है कि मैंने मेहनत की थी, मैं चलने में मेहनत की थी आपने? और इस किस्म के, और यही बात है देखें जो मैं कहता होता हूँ कि एक जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, और आप इस तरह की ये कंटेंट क्रिएटर की तरफ चले जाते हैं क्रिएशन में, कि अपनी बीवी दिखानी है, बहन दिखाना है, घर दिखाना है, तो एक ही आपके पास स्किल है, स्किल नहीं है, इसकी स्किल भी नहीं है, यानी एक ही आपके पास एक घटिया तरीका है, मैं इसको कहूँगा एक घटिया सोर्स है आपके पास पैसा कमाने का। और वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो आप फारिग हैं, यूर एक्सपायर। अब जैसे ये रो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही कहीं और इन्वेस्ट किया होता अच्छे तरीके से, कोई जॉब की होती, या चलो कोई और बंदा, यार 10 काम होते हैं। रिज़्क़ अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला रिज़्क़ आपको पता है कि वो देने वाली वो ज़ात है। तो आप ये बैठ के रो रहे हैं, और इस तरह के लोग जब इनके साथ ऐसा होता है। अब मुझे बताएं, एक बंदा क्रिएटर ऐसे ही में, मोरो बहुत बड़ा नाम है, इसके अलावा जो वो गंजी स्वैग बहुत बड़ा नाम है, इसके अलावा अली अब्दाल बहुत बड़ा नाम है, आसिफ अली जट बहुत बड़ा नाम है, इस तरह के बहुत, अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इनका कोई चैनल एक बंद होता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नस्ली होगा, ख़ानदानी होगा, जिसको अपने गट्स का पता होगा, जिसको पता होगा कि मैंने डिलीवर किया है, तो वो वापस आएगा, कम बैक करेगा, और वो इस चीज़ के ऊपर अफसोस ज़रूर होगा। आपके 20 मिलियन अच्छा अकाउंट हो, ये वाला अकाउंट नहीं, 20 मिलियन का आपका अच्छा वाला अकाउंट हो, जिसके ऊपर आपने लोगों को एजुकेट किया हो, आपने लोगों को जो है वो एजुकेशन दी हो, आपने लोगों को अवेयरनेस दी हो, आप अच्छे टॉपिक्स पर बात किया हो आपने, तो तकलीफ़ होती है। लेकिन जो ऐसे वाले होते हैं व्लॉगर्स, इन लोगों का एक ही घटिया सोर्स ऑफ इनकम होता है। जब वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर ये लेट जाता है। उसने ड्रिप लगवाई है, उसकी बीवी रो रही है, ये पता है किस वजह से रो रहे थे? इस वजह से रो रहे थे कि वो बंद हो गया है, डॉलर्स बंद हो गए हैं, और अब करने के लिए कुछ है नहीं है, और जो पड़े होंगे वो सेविंग्स होंगी, जो कमाया वो खर्च हो जाएगा, रोज़ का रोज़ नहीं आएगा।
क्या इसका क्या आगे फ्यूचर है, मुझे बताएं इस बंदे का। तो खुदा के लिए अपने बच्चों को, या अगर आप भी इन लोगों से इंस्पायर होते हैं तो अपना बेड़ा गर्क ना करें। वर्क ऑन योर एबिलिटीज़, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, आप उसके ऊपर काम करें, या लोगों को एक अच्छे तरीके से एजुकेशन जो है दें, गाइड करें उनको, अवेयरनेस दें उनको। आप मुझे बताएं कि या जितना भी इन्होंने बना लिया होगा, जितना भी पैसा इन्होंने बना लिया होगा, लेकिन व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या होगा आगे, क्या कर सकते हैं ये। आई रिमेंबर मेरा फेसबुक का जो है वो 400K बहुत मेहनत की थी मैंने, उमर तारी टॉक्स जो था हमारा उस पर, और वो समहाउ दैट चैनल गॉट हैक्ड। आप लोगों को पता होगा, जो मुझे अरसे से सुनते हैं उनको पता होगा इस इंसिडेंट का। तो वो वायरल बहुत हो गया था, और वायरल होना और वायरल रहना या ट्रेंडिंग में रहना दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। वायरल होने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। हाँ, वीडियोज़ चली जाती हैं, कई दफ़ा मिलियंस में जाती हैं और जाती रहती हैं, या वन टाइम नहीं होता ऐसा, अक्सर जाती रहती हैं। लेकिन कभी भी इस चीज़ की ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि यार ट्रेंड ये बात आगे जाए, वो बात आगे जाए, व्यूज़ नहीं आ रहे। मेरे फेसबुक पे जाके देखें, वहाँ पे उस पर 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे पता है क्यों इस वजह से कम है, क्योंकि एक तो फायरवॉल है, दूसरा फेसबुक का थोड़ा एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, लोगों ने स्विच कर लिया, लोग उस कंटेंट की तरफ। मुझे बहुत मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुम छोड़ो ये आसानी पैदा करना, अल्लाह की बातें और दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो बेहतरी लेके आना, लेक्चर्स देना, अल्लाह के ऊपर बात करना, मज़हब के ऊपर, और लोगों को की सलाह करना। दफ़ा करो इस सारी चीज़ों को। तुम्हारे 5 लाख 6 लाख फॉलोअर्स हैं, पैसे कमाओ वहाँ से, और ट्रेंड्स के ऊपर बात करो, झूठी खबरें बताओ, और ये प्रैंक्स करो, एक दूसरे को जो है वो ट्रोल करो, रोस्ट करो लोगों को। देखना तुम्हारी वीडियोस कहाँ जाती हैं, और मुझे पता है मेरी वीडियोस तब कहाँ जाएंगी। आई कैन मेक हेल ऑफ मनी, लेकिन नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि कुछ बेहतर छोड़ के जाना है। कि मरने के बाद भी ना मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आप जैसे एक आपने दरख्त लगाया है ना, आपके मरने के बाद उसके साए में रहती दुनिया तक जो भी बैठेगा आपको उसका सवाब मिलेगा। आपने कहीं पे पानी का वो लगा दिया है, किसी को आपने किसी की जो है वो आपने उसको सपोर्ट कर दिया है, वो उसको जॉब अच्छी मिल गई, उसको किसी को रोज़गार मिल गया है, उसकी फैमिली पले बढ़ेगी, वो मेहनत करेगा, उसके बच्चे, ये एक ट्री है पूरा, शाखें हैं निकलेंगी और आपको वो फ़ायदा आएगा, मिलता है आपको। इसी वजह से इसकी खूबसूरत बात यह है कि मुझे जो तसल्ली सबसे ज़्यादा होती है कि मेरे मरने के बाद भी ये चैनल्स जो हैं 4-5 जो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, मेहनत करके बनाए हैं, और ये 8 साल की मेहनत है, 7 साल की मेहनत है, और चले जाने का कोई गम नहीं है, कोई बात नहीं। हुआ था वो चैनल हैक हुआ था, नया बनाया, 2 महीने के अंदर वो ऑडियंस दोबारा आ गई, लोगों ने ढूंढा, 2 लाख फॉलोअर्स उस पर आ गए थे। तो ये एक मिथ है सिर्फ कि आपने गंदी बातें करनी है, प्रैंक करना है, रोस्ट करना है, ऐसे चलना है, वैसे करना है, अपनी अम्मी दिखाओ, अब्बू दिखाओ, बहन दिखाओ, तभी वायरल होना है। लोग देखते हैं हमारा कंटेंट, आप लोग नहीं देखते। और एक ऐसा बंदा, मेरा एक बड़ा बिलीव है कि एक ऐसा बंदा जो सेंसिबल है, जो मैच्योर है, जो ज़िंदगी को लेके संजीदा है, जो सीखने आता है हमारी वीडियोस पे, वो एक हो, और एक तरफ 1 लाख ऐसा बंदा जो ही इज़ जस्ट कमिंग, दे आर जस्ट कमिंग टू हैव फन। तो वो 1 लाख नथिंग, मीन्स नथिंग, फारिग हैं वो, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में, कोई इम्पैक्ट ही नहीं रखेंगे। तो इसलिए ये जो अभी हुआ है इसके ऊपर इतना वो अफसोस की बात नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या कर रहे थे आप, और अब आप कह रहे हैं मेरा वो टिकटॉक ले लिया उन्होंने, बंद कर दिया पैसे, उससे फ़ायदा क्या हो रहा था किसी और को। अल्लाह, हो सकता है अब आप अभी आ जाओ यार इस्लाह पे, कोई और बना लो नया, उसके ऊपर बंदे के पुत्रों की तरह इंसानों वाला काम करो। तो ये मेंटली सिक जो व्लॉगर्स हैं, और ये अभी इनके ऊपर खैर ये मैं छोड़ूंगा नहीं इस पर वीडियोस बनाना, क्योंकि देखें जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है ना, और आप उसको गलत चीज़ के ऊपर बात भी नहीं कर रहे होते, ये सबसे बड़ा जुल्म होता है और सबसे बड़े जालिम आप होते हैं। तो मैं तो अपना नाम उन लोगों में कभी भी शामिल नहीं करवाना चाहूँगा कि आपने इस पे बात ही नहीं की थी। आपके पास फोर्स भी थी, आपके पास सोशल मीडिया भी था, आपके पास सारी चीज़ें थी, लेकिन आपने लोगों तक वो अवेयरनेस नहीं पहुंचाई। तो इंशाल्लाह इसीलिए मेरे चैनल के ऊपर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक वीडियो इन लोगों के बारे में ज़रूर आती है। मैं क्योंकि अपने आप को एक तो ये मुझे और ये मौका इतना देते हैं, आए दिन इनका कोई ना कोई पंगा डाला रहता है। तो इसीलिए इन मेंटली सिक पीपल को, अपने बच्चों को ना ये चीज़ें सिखाएं, ना दिखाया करें। तो इनको देखने वाली ज़्यादातर जो लोग हैं वो भी यही ऑडियंस है। तो अब मुझे तो नहीं पता इनका चैनल वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी थी कि ये होता है कि जब आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया होता, जब आपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया होता, जब आपने कोई स्किल नहीं सीखा होता, जब आप में कोई कैपेसिटी नहीं होती, जब आप सिर्फ एक घटिया सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमा रहे होते हैं और वो बंद हो जाए तो फिर आपको ड्रिप लग जाती है। तो इसीलिए ये इसमें से बाहर आएँ, इस कॉन्सेप्ट में से प्लीज़। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा